हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फॉल्स ट्विन फ्लेम को कैसे पहचानें। पहली बात तो जो फॉल्स ट्विन फ्लेम होते हैं वो हमारे कार्मिक ही कनेक्शन होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से है कि उनको अपनी लाइफ से कैसे लेट गो करें। जैसे ही आप एक इनर वर्क को फॉलो करेंगे या अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे तो वो पर्सन आपके लाइफ से चला जाएगा। अब बात करते हैं कि फॉल्स ट्विन फ्लेम को कैसे पहचानें, क्या साइन होते हैं उनके। पहली बात तो कभी भी आपको उनके साथ कंप्लीट फील नहीं होगा। आप कभी भी एक हाई वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे। आप उनके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखेंगे और ना कभी वो आपको कमिटमेंट देंगे। हमेशा आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे एंड आपकी एनर्जी लो जाएगी। तो समझ लेना कि आप किसी फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हैं। वो आपका कार्मिक कनेक्शन है, निगेटिव कनेक्शन है जहाँ से आपको बाहर निकलना है। हमेशा आप दोनों के बीच में जेलसी रहेगी, फाइट होगी, कभी भी रिश्ते में एक रिस्पेक्ट नहीं होगी एक दूसरे के लिए। अगर आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप फिज़िकली देखना उनके साथ ड्रेन फील करेंगे। हमेशा आपका कोई भी रिलेशन वहाँ पे अच्छा नहीं होगा। आप मेंटली भी हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे अगर आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं। और आपका कोई सोल पर्पस नहीं होगा, रिश्ते का कोई पर्पस नहीं होगा आगे बढ़ने का, या आपका गोल ही फिक्स नहीं होगा कि आपको कुछ अचीव भी करना है। और इसी टाइम पे आपकी लाइफ में अगर आपका रियल ट्विन फ्लेम आता है तो वो आपको पुश करता है अपना पैशन फॉलो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपने सेक्रीफाइस बहुत किए होंगे, फिर आपको वो चीज़ें याद आ रही होंगी, आप रोएंगे बहुत ज़्यादा। जब रियल ट्विन फ्लेम आते हैं ना तो हमें ऐसा कुछ सिखा जाते हैं ना कि हमें पता चल जाता है कि कार्मिक कनेक्शन क्या होते हैं, हमारी एनर्जी कैसे ड्रेन होती है, हम फटाफट इनर वर्क की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन कार्मिक कनेक्शन के साथ अगर हम हैं तो लगातार एनर्जी ड्रेन होगी एंड हम कंप्लीट फील नहीं करेंगे और सेक्रीफाइस करते जाएंगे, 100% उस पर्सन को देंगे, लेकिन हमें वहाँ से मिल कुछ नहीं रहा होगा। जहाँ तक कि जितना हम कर रहे हैं ना उसकी रिस्पेक्ट भी बहुत आधी होगी। आप लगातार परेशान रहेंगे, आप ऐसे एंजाइटी में जाएंगे, वो पर्सन आपको डिप्रेशन में डाल रहा होगा। कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ आपकी कोई भी टेलीपैथी नहीं होगी, आप उसकी एनर्जी को फील ही नहीं करेंगे कभी भी, चाहे वो कितनी भी दूर रहे, चाहे वो आपके कितने भी पास रहे। आपका कैसा भी रिश्ता हो, वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं या फिर आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं या फिर उनसे आपकी शादी होने वाली हो, लेकिन उस कनेक्शन में आपको हमेशा डर लगता रहेगा कि ये कनेक्शन कुछ है ही नहीं, इसका फ्यूचर ही नहीं है, हम कंप्लीट ही नहीं है। एक दूसरे के साथ ना आप लगातार या तो फाइट वाले कनेक्शन में आ जाएंगे या फिर एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या एक दूसरे के होने से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और रियल टू इनकी फ्लेम के साथ हमें रहने का मन करता है, उनका टच हमें जो फील होता है ना वो अपना सा लगता है, लेकिन कार्मिक के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये साइन है जो भी मैंने बताए हैं। आप रियल ट्विन फ्लेम में और एक फॉल्स ट्विन फ्लेम में ये साइन देखेंगे। अब इनको लेट गो कैसे करना है, क्योंकि लेट गो करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके वो हस्बैंड है तो आप कैसे लेट गो करेंगे उन्हें, है ना। फिर आपको अच्छे काम करने हैं। अच्छे काम करने का मतलब है कि ऐसे कि देखें वो आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ क्या किया है, उनसे कॉर्ड कटिंग करें, ज़्यादा पूजा पाठ पे ध्यान दें और लगातार अपनी एनर्जी को बदलें। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी बदलेंगे उनकी एनर्जी भी बदलेगी। डिवाइन से क्वेश्चन करें कि मुझे ये कनेक्शन क्यों दिया गया। और अगर आपकी लाइफ में कोई रियल काउंटर पार्ट आ गया है और आपके हस्बैंड कार्मिक है तो यहाँ पे आपको इनर वर्क फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर पर्सन आपका बहुत ज़्यादा कार्मिक है, आपको परेशान कर रहा है, आपकी लगातार एनर्जी ड्रेन हो रही है और इधर आपका ट्विन फ्लेम खड़ा है, आप बिल्कुल ऐसे
डिप्रेशन में चले गए कि अब मैं क्या करूँ, शादी बचाऊँ या ट्विन फ्लेम के साथ जाऊँ। यहाँ पे सिंपली आपको इनर वर्क करना है, अपनी हीलिंग करनी है। किसी को भी कर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अगर आपका ऐसा है कि कोई पास्ट में कार्मिक रहा है कनेक्शन, उससे आपको बाहर आना है, आप पास्ट के ट्रॉमा नहीं भूल पा रहे हैं, तो भी आपको हीलिंग इनर वर्क करना है और अपने पर्सन को क्लेम करते रहना है जो आपका ट्विन फ्लेम है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत लोग स्टक हैं अपने पास्ट की एनर्जी में, उनके बॉयफ्रेंड रहे हैं या उनका कार्मिक कनेक्शन रहा है, कार्मिक हस्बैंड रहे हैं। रियल काउंटर पार्ट के साथ जाने में उनको डर लगता है, वो अपनी सैक्रल चक्र की एनर्जी को क्लींस ही नहीं कर पाते काफ़ी टाइम तक, हार्ट चक्र को हील ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर ट्रॉमास बहुत होते हैं, उनको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाता है। और कार्मिक कनेक्शन लगातार ये हरकतें करते रहते हैं हमारे साथ, इतना ईजिली नहीं होता है उनको छोड़ पाना। तो अब अगर आपको यहाँ से निकलना है ना, तो एक एक करके अपने चक्रा हील कीजिए, उनसे कॉर्ड कटिंग कीजिए। अगर पास्ट के कोई ट्रॉमा है उनको हील कीजिए, जो भी उनसे आपको मिला है, जो भी आपने पेन सहा है, एक पर्दा डाल दिया है ना जो अपने ऊपर, उस पर्दे को अब निकाल फेंके। ये मत दिखाएं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, क्योंकि अंदर कुछ चल रहा होता है, बाहर कुछ और ये सब हुआ इसीलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस पर्सन को 100% दे रहे थे और आपको मिल नहीं रहा था। आप उनको ही खुश करने में लगे थे, अपने आप को नहीं समझ रहे थे उस टाइम पे, इसीलिए ये चीज़ें हुई हैं, ना कि वो पर्सन गलत है। क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए गलत है लेकिन किसी और के लिए सही है, वो किसी और का ट्विन हो सकता है, आपका नहीं है तो क्या हुआ, आपका कोई और है। तो ऐसा ये सब कुछ ना बहुत चल रहा है आजकल यूट्यूब पे कि हम ट्विन फ्लेम को कैसे पहचानें और कार्मिक कनेक्शन को कैसे पहचानें। अगर ऑलरेडी हम किसी के साथ मैरिड है तो उसे कैसे छोड़ें। किसी को भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक हेल्दी इनर वर्क फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आपका कार्मिक कनेक्शन अब उनके साथ पूरा हो गया है तो वो खुद ही चले जाएंगे, आपको यहाँ पे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको उनके साथ ही रहना है, आपकी डेस्टिनी उनके साथ है, तो फिर आप हीलिंग इनर वर्क कीजिए, वो कनेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। और ट्विन फ्लेम पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेगा 5D में आगे बढ़ने के लिए। आपकी सोल भी आपको वही गाइड करेगी, क्योंकि जिनके ट्विन फ्लेम आते हैं उनके रिलेशन को कभी कभी ठीक करने के लिए भी आते हैं, कभी कभी उनकी ग्रोथ के लिए भी आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी उनसे ही हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आप मैरिड होते हैं। ये बहुत सारे सेशन मेरे पास आए हैं इन दिनों में, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ आपको समझाने के लिए। सिर्फ किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, अपना घर बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिवाइन पाथ को फॉलो करने की ज़रूरत है, अपने DM और DF एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यूनियन सबका होता है, आपका भी होगा। और आपको कैसा वाला यूनियन चाहिए वो आपके अंदर से आवाज़ आएगी। आप अपनी इनर सोल जो आपकी बोल रही है ना, आपकी इनर वॉइस जो बोल रही है ना, उसको फॉलो करें। क्योंकि सोल ही है जो हमें गाइड करती है और जो हमें एहसास दिलाती है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और सोल को पता होता है कि उसका रियल पर्सन कौन है, तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कि आपका रियल काउंटर पार्ट कौन है और फॉल्स ट्विन फ्लेम कौन है, कार्मिक कनेक्शन कैसे है। उनसे दूर होने के लिए सिर्फ आपको कॉर्ड कटिंग करनी है एंड कर्मा हीलिंग करनी है, उनसे माफ़ी मांगनी है, उनको अपनी लाइफ से लेट गो करना है। ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कनेक्शन में दूरी बनाएं और उनको लेट गो करें। जो भी आप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें करें, पर अपनी एनर्जी उनको ना दें, क्योंकि वो आपकी एनर्जी लेकर और भी ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको ही ड्रेन करते रहेंगे, आपको बातें सुनाते रहेंगे। वो एक एनर्जी वैम्पायर होते हैं जो आपकी जर्नी में आते हैं और आपको ग्रोथ करने से रोकते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो इसीलिए आपको पता चला होगा इस वीडियो के थ्रू कि आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम कौन होते हैं और कैसे उन्हें पहचानें और कैसे अपनी लाइफ से लेट गो करें। अगर आपको गाइडेंस मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।